आपने कभी सोचा है कोई चीज जो कभी रिलीज ही नहीं हो, कोई बुक जो कभी रिलीज ही नहीं हो और उससे पहले ही उस पर विवाद शुरू हो जाए? नहीं सोचा, नहीं देखा तो अब देख लीजिए। फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की किताब रिलीज से पहले ही विवादों का विषय बन गई है। नरवणे की किताब पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज कर लिया है। जांच में ये सामने आया है कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर पहले ही उपलब्ध है या लीक्ड है। आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब को लेकर सियासत उफान पर है। नरवणे की किताब का शोर पहले संसद में गूंजा। विपक्ष को लगा सरकार को घेरने में नरवणे की किताब मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन विपक्ष का ये दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये मामला थाने तक पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की है और आशंका जताई गई है कि किताब के अंश बिना अनुमति के ही लीक की गई है। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब फोर स्टोर ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंश सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज फोरम पर सामने आए। दावा यह भी किया गया कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है, जबकि इस किताब को प्रकाशन की जरूरी मंजूरी नहीं मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि इसी नाम से एक टाइपसेट किताब की पीडीएफ कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का फाइनल कवर भी दिखाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने में जुट गई है। अब कांग्रेस चाहे जितना भी दावा कर ले कि नरवणे की किताब प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन प्रकाशक ने कांग्रेस की कलई खोल कर रख दी। प्रकाशक ने साफ कर दिया कि पुस्तक ना तो प्रकाशित हुई है और ना ही बेची गई है। ऐसे में सवाल यह है कि पुस्तक का पीडीएफ फाइल कहां से लीक हुआ। सवाल यह भी है कि पुस्तक का अंश सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया। ऐसे में दिल्ली पुलिस की गहनता से जांच निश्चित ही कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बार का बजट सेशन विपक्ष की वजह से बेहद ज्यादा निराशाजनक जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा में राहुल की स्पीच को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के चलते सदन का कामकाज ठप है। हर रोज हो रहे हंगामे के शोर से जनता की आवाज और जनता के मुद्दे दोनों गुम हो गए हैं। तो उधर विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी सांसदों की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक सभी विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के फैसले से सहमत हैं और जल्द ही इसे लेकर लोकसभा सचिव को नोटिस दिया जाएगा। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही की बात है, आप देखिए, इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। यदि 0 आवर में भी कुछ बोलना है तो हम लोगों को नोटिस देना पड़ता है 0 आवर का। फिर स्पीकर तय करते हैं कि ये विषय उठाने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं। आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, लिखा ना पढ़ी, जो राहुल गांधी कहे वही सही। दरअसल संसद में विपक्ष की चल नहीं पा रही है। हर मुद्दा बुलबुला साबित हो रहा है, लेकिन विपक्ष संसद में शोर मचा रहा है, कार्यवाही को बाधित कर रहा है। वहीं लोकसभा स्पीकर विपक्ष के रवैये से खफा हैं और वो विपक्ष को बार बार चिता रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि किसी की मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष अब स्पीकर के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है। संसद की कार्रवाई पक्ष विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। पूरा विपक्ष आवाज दबाने के मुद्दे पर अड़ा है। सरकार कह रही है नेता विपक्ष विषय पर बोलें। विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से जनता के 40,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जो संसद की कार्रवाई चलने और जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए थे। पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब को लेकर सियासत उफान पर है। नरवणे की किताब का शोर पहले संसद में गूंजा। विपक्ष को लगा सरकार को घेरने में नरवणे की किताब मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन विपक्ष का यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यह मामला थाने तक पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की है और आशंका जताई गई है कि किताब के अंश बिना अनुमति के ही लीक की गई है। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब फोर स्टोर ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंश सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज फोरम पर सामने आए। दावा यह भी किया गया कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है, जबकि इस किताब को प्रकाशन की जरूरी मंजूरी नहीं मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि इसी नाम से एक टाइपसेट किताब की पीडीएफ कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का फाइनल कवर भी दिखाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने में जुट गई है। अब कांग्रेस चाहे जितना भी दावा कर ले कि नरवणे की किताब प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन प्रकाशक ने कांग्रेस की कलई खोल कर रख दी। प्रकाशक ने साफ कर दिया कि पुस्तक ना तो प्रकाशित हुई है और ना ही बेची गई है। ऐसे में सवाल यह है कि पुस्तक का पीडीएफ फाइल कहां से लीक हुआ। सवाल यह भी है कि पुस्तक का अंश सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया। ऐसे में दिल्ली पुलिस की गहनता से जांच निश्चित ही कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बार का बजट सेशन विपक्ष की वजह से बेहद ज्यादा निराशाजनक जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा में राहुल की स्पीच को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के चलते सदन का कामकाज ठप है। हर रोज हो रहे हंगामे के शोर से जनता की आवाज और जनता के मुद्दे दोनों गुम हो गए हैं। तो उधर विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी सांसदों की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक सभी विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के फैसले से सहमत हैं और जल्द ही इसे लेकर लोकसभा सचिव को नोटिस दिया जाएगा। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही की बात है, आप देखिए, इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। यदि 0 आवर में भी कुछ बोलना है तो हम लोगों को नोटिस देना पड़ता है 0 आवर का। फिर स्पीकर तय करते हैं कि ये विषय उठाने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं। आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, लिखा ना पढ़ी, जो राहुल गांधी कहें वही सही। दरअसल संसद में विपक्ष की चल नहीं पा रही है। हर मुद्दा बुलबुला साबित हो रहा है, लेकिन विपक्ष संसद में शोर मचा रहा है, कार्यवाही को बाधित कर रहा है। वहीं लोकसभा स्पीकर विपक्ष के रवैये से खफा हैं और वो विपक्ष को बार बार चिता रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि किसी की मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है। संसद की कार्रवाई
पक्ष विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। पूरा विपक्ष आवाज दबाने के मुद्दे पर अड़ा है। सरकार कह रही है नेता विपक्ष विषय पर बोलें। विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से जनता के 40,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जो संसद की कार्रवाई चलने और जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।